जय हिंद। आज हमारे इस नए वीडियो में हम कुछ नए वोकैब्स को देखेंगे, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे जो भी वीडियो में जो वर्ड देखे थे उनका कैसे हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो आइए पहले नज़र डालते हैं वोकैब्स के ऊपर, जिसमें हमारा आज का पहला वर्ड है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा और इसका सिनोनिम होता है सरली। अब ग्रम्पी को याद रखने का तरीका क्या है उस पर नज़र डालते हैं। देखिए, हमारे में होता है जैसे एक त्यौहार करवा चौथ। करवा चौथ में जो महिलाएं हैं, वो जो पत्नियां हैं, वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। अब वो दिन भर भूखी प्यासी रहती है और शाम में जब पति आते हैं घर, तो चलनी के इस तरफ से वो चांद को देखती है और दूसरे तरफ से अपने चांद को देखती है। अब मान लीजिए कि उपवास खोलने के बाद जब पत्नी ने कहा कि चलो उपवास खोलने का समय हुआ, अब तो मुझे पानी पिला, तो पति ने कहा अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। तो अब उसने क्या किया, उसने ले जाया कि ठीक है पानी पीना है ना, ये ले, गर्म पानी उसने लाके दे दिया, बोला ले पी। तो जैसे ही वो गर्म पानी पी, तो वो क्या हो गई, चिड़चिड़ी हो गई, मतलब ग्रम्पी हो गई। तो आपको जैसे ही गर्म पानी दिखेगा आपको याद आएगा ग्रम्पी से ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। गर्म पानी पीकर पत्नी क्या हो गई, चिड़चिड़ी हो गई। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डायलेट। डायलेट का मतलब होता है फैल जाना, जिसका सिनोनिम होता है एक्सपेंड। आप डायलेट को आप याद रखिए, जैसे कि मान लीजिए अपने बालों में कलर किया, डाई किया। अब डाई लगाकर अगर आप लेट तक रहोगे तो वो कैसा हो जाएगा, फैल जाएगा। तो डायलेट को आप याद रखिए, डायलेट से मतलब फैल जाना। नेक्स्ट है मोडिकम। मोडिकम का मतलब होता है कम या थोड़ा, जिसका सिनोनिम है लिटिल। अब मोदी हम को याद रखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। तो मोदी जी जैसे लोग कैसे हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जैसे लोग कैसे हैं, कम है। तो मोदी कम से याद रखिए आप कम या थोड़ा, इसका सिनोनिम होता है लिटिल। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है टावरिंग। टावरिंग का मतलब होता है विशाल या बड़ा, जिसका सिनोनिम होता है वास्ट। अब ये कोई याद करने की चीज़ है। टावर, टावर कैसा होता है, बड़ा होता है। तो टावर से याद रखिए टावरिंग को। टावर मतलब विशाल या बड़ा, जिसका सिनोनिम होता है वास्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब होता है गंभीरता या संयम, जिसका सिनोनिम होता है सीरियसनेस। अब सोवर्निटी को आप याद रखिए सबरी जी से। अब सबरी जी जो रामायण में जो कहानी थी, सबरी जी ने राम जी से मिलने के लिए कितने वर्षों तक इंतजार किया। वो कैसे किया, क्योंकि उनमें संयम था, यानी उनमें सोवर्निटी थी। तो सोवर्निटी को आप याद रखिए सबरी जी से। सबरी जी का याद आएगा तो उससे सबरी से हो गया सोवर्निटी, जिसका मतलब होता है गंभीरता या संयम, जिसका सिनोनिम होता है सीरियस। सीरियसनेस मीन्स सोवर्निटी। अब जैसे सोवर्निटी को आप ऐसे याद रख सकते हैं, सोवर्निटी का एक मीनिंग सादगी भी होता है। जैसे आजकल के लोग कहते हैं ना कि मैं तो तेरी सूरत पर नहीं तेरी सादगी पर मरता हूँ। तो सादगी से भी याद रखिए सोवर्निटी को, ये और आसान हो जाएगा। तो सोवर्निटी सबरी जब आए तो सबरी से सोवर्निटी मतलब होता है गंभीरता, संयम या सादगी। अब नेक्स्ट आते हैं, जो भी वर्ड्स हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है उन पर चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, जो भी हमने वर्ड्स को डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियोस पर, उस पर एक नज़र डालते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक पहला सेंटेंस लिखा है, मैं ठीक समय पर आ नहीं सका। अब ये हिंदी है, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसको आइए समझ लेते हैं। जैसे कि अब देखिए, इसको बोलने के लिए सीखना ज़रूरी है ताकि सामने वाले को लगे। तो आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। अब इसका यूज़ करना है देखिए, ताकि सामने वाले को लगे कि आपको इंग्लिश की जानकारी है, आपको अपनी गुड सिविलाइजेशन को दिखाना है। यही हमारा वीडियो का मेन मोटिव रहा है, ताकि हम सिविलाइज लगे। आमतौर पर जो इंग्लिश सारे यूज़ करते हैं, जैसे मन तैसे जिधर मन इधर से यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, माफ़ कीजिए। तो ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, आई बेग योर पार्डन। नेक्स्ट है, क्या आप मुझे बैठने देंगे। ये जब हम किसी से सीट मांगते हैं तो विल यू प्लीज़ लेट मी सीट। ये जो है, अब देखिए यहाँ पे प्लीज़ का यूज़ हुआ है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि प्लीज़ का यूज़ आप कहाँ और कैसे करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ऐसा गलती से हो गया माफ़ कीजिए। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। अब देखिए यहाँ एक वर्ड है एक्सक्यूज़ मी, इसको मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था और मैंने समझाया था कि कैसे यूज़ करना है। तो एक्सक्यूज़ मी का यूज़ ऐसी जगहों पे करने से आपका जो है सामने वाले पर इम्पैक्ट काफ़ी बेहतरीन पड़ता है। तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी मतलब मुझे क्षमा कर दें या मुझे माफ़ कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ वर्ड दिख नहीं पा रही है तो इसे मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें। तो जब भी आपको कोई सलाह देता है तो आप उसे थैंक्स कहते हो। तो सिंपल सा है, काफ़ी जनरल सा है कि आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद,
थैंक्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अब वीडियो के एंड की ओर बढ़ते हुए हमेशा की तरह आते हैं फ्रेज के ऊपर और चर्चा करते हैं फ्रेज पर कि आज का फ्रेज क्या रहेगा। अब नज़र डालते हैं हमारे आज के फ्रेज के ऊपर। तो आज का फ्रेज रहेगा छोटी छोटी बातों पर, मतलब ओवर स्मॉल थिंग्स। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। अब इससे रिलेट कर पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं, वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है या चिढ़ जाती है। सो ही गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक एंग्री लिख दिया है, इरिटेटेड होना चाहिए था। तो ही गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। तो ये हमारा आज का फ्रेज रहा। इसे आप डेली रिवीजन में रखेंगे, साथ ही साथ जो वोकैब्स मैंने दिए हैं उसको भी आप डेली रिवाइज करें और अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो विदाउट इम्प्लीमेंट कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। आप सिर्फ एक रट्टू तोता की तरह उसे रटोगे, लेकिन आपकी इंग्लिश में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखने वाली है। तो इसीलिए आप उसे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। जहाँ पे आप हिंदी का यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आप बेटर है कि जो वर्ब्स मैंने दिए हैं उसका यूज़ करो और अपने जूनियर को भी सिखाओ। सिखाने से, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।